और हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। बहुत स्वागत है हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और आज ज्योतिषाचार्य जी से ही जान लेते हैं कि महाअष्टमी कब है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले सवाल तो यही है आपसे कि आखिर महाअष्टमी है कब? थैंक यू श्रुति जी, और सभी को नवरात्रों की, महाअष्टमी, महागौरी की व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। महागौरी जैसे कि नाम से ही सुनाई पड़ रहा है कि महागौरी, जिसका गौर जैसा वर्ण है और जो पूरे परिवार के साथ शिव जी को प्राप्त करने के बाद गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ एक अच्छे पारिवारिक उसको बिता रही हैं। तो महागौरी का जो व्रत है वो 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाया जाएगा, क्योंकि रवि योग होने के कारण 6 अप्रैल का जो मुहूर्त है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे जो अष्टमी तिथि है, महागौरी की जो अष्टमी तिथि है वो 5 अप्रैल को ही लग रही है, लेकिन हम महागौरी का व्रत और जो कन्या पूजन रहेगा वो 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करेंगे, 6 अप्रैल को मनाएंगे जी। और नितिशा जी, चैत्र नवरात्र के 8वें दिन तो माँ के किस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है? जी, तो चैत्र नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जिसे महागौरी कहा गया है। जब माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी लाखों वर्ष तक, तब उन्हें शिव जी प्राप्त हुए। अब उस तपस्या में माँ गौरी बिल्कुल धुएं की तरह काली हो चुकी थी, क्योंकि वो इतनी कठोर तपस्या में थी। तब शिव जी ने उनका गंगा जी से अभिषेक किया और उनका गौरवर्ण, क्योंकि शिव जी को भी कपूर गौरव कहा गया है, तो गौरवर्ण माँ का उत्पन्न हुआ। और इसी गौरवर्ण को जो गणेश जी के साथ, जो कार्तिकेय जी के साथ, जो शिव जी के साथ और शिव जी के जितने भी गण हैं, गणेश जी के वाहन है, कार्तिकेय जी का वाहन है या उनका खुद का वाहन सिंह, उनके साथ विराजमान है। इसीलिए सभी दाम्पत्यों को कहा जाता है कि महागौरी की पूजा करने से असीम कृपाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि महागौरी एक बहुत भक्तिमय, बहुत ममतामय रूप है, बहुत क्रांतिमय रूप है, जो अपने भक्तों को हर प्रकार के जो उनकी मनोकामना रहती है, जो उनके मनोरथ रहते हैं, उनको पूर्ण करने में उनको मदद करती है, उनको आशीर्वाद रूप में उनकी हर मनोरथ पूर्ण करती है। और मेरा अगला सवाल ये था कि महागौरी कौन है, लेकिन आपने बता दिया विस्तार से। तो अब ये भी जान लेते हैं कि महागौरी को अगर साधना है, अगर उनसे फल प्राप्त करना है, अगर ये जानना है कि उनकी असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो उनके लिए मंत्र कौन सा पढ़ें और साथ ही पूजा विधि क्या है महागौरी जी की? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मंत्र जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी देवता को, जो माँ है, जो सब असीम शक्तियों की मालकिन है, जो प्रकृति की मालकिन है, जो आदि शक्ति है, उनका मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो उससे माँ और भी जल्दी प्रसन्न हो सकती हैं। इसलिए आपने करना क्या है, सुबह जल्दी उठिए। सर्वप्रथम रवि योग होने के कारण सर्वप्रथम आपका काम बनता है कि जो पंच तत्वों में, जो 5 देवताओं में आपको साक्षात देवता दिख रहे हैं, जो हमारे सूर्य देवता हैं, भुवन भास्कर, उनकी आराधना ज़रूर करें। उनको जल इत्यादि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, बहुत ज़रूरी है। उसके उपरांत आप जो चौकी आपने मैया की लगाई है वहाँ पे आइए, उनका पंचामृत से अभिषेक करिए। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद कलश पूजन, खेतरी पूजन, अखंड ज्योत पूजन, शंख और घंटा पूजन करने के बाद पृथ्वी को भी नमस्कार करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आदि शक्ति का एक रूप माँ पृथ्वी के रूप में भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी धरा है, जिस पे हम हैं, तो उनकी पूजन भी बहुत ज़रूरी है। इसके उपरांत माँ को अभिषेक करने के उपरांत जो श्रृंगार है, लाल रंग, महागौरी ने वैसे सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन मैं कहूँगी जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो कुंवारे पुरुष हैं, वो सफ़ेद रंग धारण करें, और जो दाम्पत्य जीवन से जुड़े हैं वो लाल रंग धारण करके माँ गौरी का पूजन करें। यहाँ पे आप उन्हें लाल वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र के पोशाक पहना सकते हैं। उनका श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है। उनको मेहंदी, इत्र, जो श्रृंगार का सामान है, चूड़ी है, चुनरी है, ये सब ज़रूर अर्पित करें। और साथ ही साथ माँ को सफ़ेद दूध से बनी खीर या मिठाइयों का भोग लगाएं। 5 प्रकार के फल रखना बहुत ज़रूरी है माँ के लिए आज के दिन, और शहद आज के दिन माँ के सामने अगर आप रखते हैं तो माँ असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि परिवार की मिठास को भी ये दर्शाती है। माँ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान है।
और उनके वाहन सभी कुछ खड़ा है। इट मीन्स जो हमारी भौतिकतावादी है, जो हमारा परिवार है, हमारी गाड़ी, हमारा घर है, आपका हर सपना, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो घर को लेके हो, चाहे वो परिवार को लेके हो, वो महागौरी पूर्ण कर सकती हैं। यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की जो देवी है वो है महागौरी। इसलिए महागौरी की उपासना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब जो महागौरी का विशेष मंत्र है, इससे अगर आप जाप करते हैं तो महागौरी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाती है। रुद्राक्ष की माला लेकर के लाल रंग के आसन पर विराजमान होकर शांतिचित मन के साथ ओम महागौर्य दिव्य नमो नमः का जाप अगर आप पूरा दिन करते हैं और इनका हवन कर देते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी पर हवन होना बहुत ज़रूरी है और हवन का विशेष महत्व भी है, तो अगर आप करते हैं तो आपको असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों आपको प्राप्त होते हैं। जी जी। और क्योंकि पूजा पाठ से तो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, लेकिन महागौरी की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा जो प्रभावित होती है, ऐसा क्यों है? और आपने एक चीज़ और कही कि हवन होना ज़रूरी है, इसका भी महत्व क्या है? जी, देखिए हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में हवन को सबसे विशेष माना गया था। कहा जाता है कि जो देवी देवता हैं उनको हवन के द्वारा हम आहुति देते हैं और उनसे वो प्रसन्न होते हैं। तो माँ देवी को भी, माँ दुर्गा को के महागौरी रूप को अगर हम आहुति देते हैं तो वो उन्हें भोग की तरह स्वीकार करती हैं और वो प्रसन्न होती हैं। तो उनको भोग देने का जो सही तरीका है वो हवन के द्वारा। आप देखते हैं हवन में भी हम लोग महागौरी के दिन हलवा, पूड़ी, छोले बनाते हैं तो उसका हवन किया जाता है। या कई लोग नवमी पे मनाते हैं तो उसका हवन करते हैं। तो जब हम उस देवी, उस देवता को उस हवन के द्वारा आहुति देते हैं तो उससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हवन करने का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है। आप लोग गृहस्थी हैं, सूक्ष्म हवन ज़रूर करें। सूक्ष्म हवन में आप लोग बताशे देसी घी में डिप करके भी माँ का हवन कर सकते हैं। जो भी आपने आज के दिन उनके लिए भोग बनाया है, क्योंकि आज के दिन उनको सफ़ेद चीज़ों का भोग ज़रूर चढ़ता है, सफ़ेद मिठाइयाँ चढ़ती है, सफ़ेद खीर चढ़ता है, छोले, हलवा, पूड़ी भी चढ़ता है, क्योंकि जितने भी दाम्पत्य हैं वो आज के दिन ही अपने घर में पूजन करते हैं, कन्या पूजन। और जो लोग सन्यासी हैं, जो लोग मंदिरों से जुड़े हैं, पूजा पाठ से जुड़े हैं, सन्यास से जुड़े हैं, साधु से जुड़े हैं, साधुत्व से जुड़े हैं, वो लोग महानवमी पर पूजा करते हैं, कन्या भोजन करते हैं। तो आज के दिन कृपया आप लोग एक सूक्ष्म हवन ज़रूर करें। आप किसी ब्राह्मण, किसी पंडित के द्वारा भी करवा सकते हैं और खुद भी आराम से कर सकते हैं। इसका कोई विशेष वो नहीं है। आपने हवन कुंड बनाना है और उसके बाद अग्निदेव का वो करना है, अग्निदेव को आवाहन करना है कि अग्निदेव प्रकट हो और आपकी मनोरथ पूर्ण करें। और महादेवी भी आपको असीम कृपा, महादेवी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, शिव जी की आपको प्राप्त हो। ऐसा करते हुए आप बताशों से या हलवे पूड़ी से भी उनका छोटा सा सूक्ष्म हवन सामग्री के साथ कर सकते हैं। जी, इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। और हवन का महत्व क्या है ये भी आपने बताया। क्योंकि वास्तु दोष हमारा सब समाप्त हो जाता है, घर शुद्ध हो जाता है। पूजा हो रही है, हमने गंगा जल छिड़का है, अखंड जोत जलाई है, तो घर में शुद्धता बढ़ रही है। और हमारा भी, क्योंकि अब आप देख ही रही हैं, जैसे आपके भी चेहरे पे नूर आ रहा है कि आप भी लोग जो व्रत कर रहे हो, जो पूजन कर रहे हो, आज छठा जो भी दिन चल रहे हैं, वहाँ पे हमारे चेहरे में भी क्रांति, माँ की असीम कृपा दिख रही है। तो सब में ऊर्जा, उष्णा, आप देखिए चारों तरफ प्रकृति कैसे हरी हो रही है, पुराने पत्ते निकल के नए कोपले आ रही हैं, तो रंग बिल्कुल सुंदर सा बदल रहा है। तो ये प्रकृति का रूप है जहाँ पर गर्मी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है। और पूरी प्रकृति ही आप देखिए कितनी सुंदरमयी हो जाती है जब चैत्र मास के नवरात्रे आरंभ होते हैं। और जब चैत्र मास के नवरात्रे खत्म होते हैं तो मनुष्य जीवन पर इसका पड़ने वाला जो 9 दिन का प्रभाव है बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ, उष्णा के साथ रहता है। जी, तो पूजा का महत्व क्या था, माँ गौरी को प्रसन्न कैसे करें, मंत्रों का जाप क्या करें, पसंदीदा रंग, ये सारे प्रश्नों को आपने विस्तार से बताया। अब ये जान लेते हैं, आपने कहा अष्टमी के दिन कन्या पूजन की जाती है, तो कन्या पूजन क्यों करते हैं, उसकी मान्यता क्या है? जी, क्योंकि माँ जब सती ने दूसरा जन्म लिया, वो पार्वती के रूप में आई, तो उनका जो पहला रूप है माँ शैलपुत्री, वो एक छोटी कन्या का है जो 8-9 साल की है। इसीलिए माँ के इस बार कन्या पूजन का विशेष महत्व हो जाता है कि माँ की अगर रूप, कन्या रूप में अगर आप उनका पूजन कर लेते हैं तो असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। वैसे तो देखिए सुहागनें भी खिलाई जाती हैं, ऐसे बहुत से व्रत होते हैं जिसमें
सुहागनें खिलाई जाती है। लेकिन नवरात्रि में अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि माँ कन्या के रूप में अवतरित होकर के महागौरी और महासिद्धिदात्री के रूप तक जा रही हैं। इसलिए कन्या भोग बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हो सके तो चाहे 3 चाहे 5 सुहागनों को भोजन ज़रूर कराएं, गाय माता को ज़रूर भोजन कराएं। इससे माँ की असीम प्राकृतिक शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है, ब्रह्मांडीय शक्ति और मानवीय ऊर्जा का संचरण होता है। तो स्त्रियों को भी भोजन कराना चाहिए और अपने घर कुल के ब्राह्मण को, पंडित को भी कुछ ना कुछ ज़रूर भोजन कराना चाहिए या उनको दक्षिणा ज़रूर भेजनी चाहिए, ये भी ज़रूर करना चाहिए। तो आपने ये जाना कि क्यों कराना चाहिए, लेकिन कैसे हो, कैसे कन्या पूजन करें और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी ज़रा बताइएगा। तो सुबह 8:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो मुहूर्त है वो बहुत विशेष हो जाता है महागौरी का। तो आप लोग कृपया, आप जो कन्या भोजन करवाना चाहते हैं वो 8:15 से 10:30 बजे के बीच में 9 कन्याएं, 11 कन्याएं, 21 कन्याएं अपनी क्षमता के अनुसार बुला सकते हैं। लेकिन 9 कन्याएं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 रूप है। एक एक चरण मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ रहा है माँ के 9 रूपों के साथ। ठीक बात। तो 9 कन्याएं ज़रूरी हैं। उसके उपरांत 9 कन्याओं को बुला के उनके चरण धोने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि माँ अगर आपके घर में आ रही है तो उनकी चरण धूली ही अगर हमारे शरीर पर लग जाती है तो वैसे भी हमारा जो रोग है, जो कष्ट है, जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाती है। उनकी चरण धोने के उपरांत उन्हें तिलक करना, कलावा बांधना और उनका श्रृंगार ज़रूर करें। तो जैसे आपके घर में माँ आई है तो आप श्रृंगार करते हैं, उन्हें चंदन का तिलक लगाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, इत्र लगाते हैं। तो अपने घर की आई कन्याओं को भी चूड़ी, चुनरी, इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें। उनको पूरा सजाकर सुशोभित करके बिठाएं, आसन दे ज़रूर। उसके उपरांत उन्हें भोजन, यानी जो भी आज आपने, क्योंकि आज पारण भी करना है ना, हमने 9 दिन के व्रत रखे हैं, 8 दिन के व्रत रखे, तो आज पारण भी करना है हमने। उन्हें जो आप भोजन दे रहे हैं, क्योंकि अब आप व्रत तोड़ने जा रहे हैं तो अब आप पारण करने जा रहे हैं, तो आपके घर में जो हलवा पूड़ी, चावल छोले जो भी बना है, जो भी आपके घर में बनाया जाता है एज अ रिचुअल, वो माँ को उन 9 कन्याओं के रूप में उनको भोग में ज़रूर दें। साथ में दक्षिणा देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दक्षिणा का विशेष महत्व है। मैंने कहा कि माँ गौरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की देवी है। ये चारों तत्व, चारों चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, इसलिए दक्षिणा देना माँ को बहुत ज़रूरी है। उसके उपरांत माँ से आशीर्वाद लें, अपनी मनोरथ उनके सामने कहें और माँ से आशीर्वाद लें, और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देने के साथ साथ उनको अपने घर जाने की वो दें, कि माँ अपने घर जाएं और हर साल, हर नवरात्रि पर, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, शरदीय और चैत्र मास की, तो अगली बार भी वो हमारे घर पे आए और असीम कृपाएं लेकर के आएँ। ऐसा मनोरथ रखते हुए, माँ से आशीर्वाद लेते हुए अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसके लिए आप 9 कन्याओं के भोजन के उपरांत दुर्गा मंदिर में जाकर के भी कन्या भोज ज़रूर कराएं। अपने कुल गुरु या कुल ब्राह्मण को भी कुछ ना कुछ देना बिल्कुल ना भूलें, और अपने घर की महिलाओं को बहुत सम्मान दें, माता के चरण जरूर छुएं। अपनी पत्नी को अगर आप सम्मान देते हैं, अपने घर की स्त्रियों को भाभी के रूप में, नंद के रूप में, बेटी के रूप में, मासी, साली, किसी के रूप में भी अगर आप सम्मान देते हैं तो महागौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि महागौरी परिवार को लेके बैठी है। तो परिवार को पूजना भी बहुत ज़रूरी है, परिवार को सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी है जी। और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? जी 8:15 से लेके 8:16 से आरंभ है। जो कन्या भोज का शुभ मुहूर्त है वो 10:30 तक रहने वाला है जी। और इसी के साथ ही मुझे लगता है ज्योतिषाचार्य जी, मैंने अष्टमी के दिन कैसे पूजा की जाती है, किस स्वरूप को पूजा जाता है, क्या महत्व है, ये विस्तार से चर्चा की हो। अगर मेरे हिसाब से कुछ छूट गया तो आप बताइए। नहीं, बिल्कुल। माँ को लाल रंग का कमल और लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, और उनका श्वेत वर्ण है, इसलिए आप उनको बेला, चमेली और सफ़ेद कमल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ वृषभ पर सवार है। वृषभ मतलब भक्ति, यानी आप अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो माँ, अगर आप माँ की उपासना दृढ़ निश्चय के साथ आगे करते हो, अपने परिवार को फला फूला देखना चाहते हो, तो माँ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए एक उपाय बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। आज के दिन 5 कोड़ियाँ सफ़ेद वस्त्र या लाल वस्त्र में थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल के साथ लपेट कर अगर आप अपने घर की किचन में रख देते हो तो आपके घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना कि खर्चा बहुत होता है, पैसा टिकता नहीं है, धन्य धान्य की कमी हो जाती है, तो आपके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। इसे अपने घर की किचन में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें, जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का वास है। और अगर आपके घर में वास्तु दोष है, ग्रह कलेश है, उलझने हैं, शनि से पीड़ित है, राहु ग्रह से पीड़ित है, तो आपने
उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में माँ के सामने 11 दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि माँ गौरी महालक्ष्मी का रूप भी है। इसलिए 11 दीपक जलाने से आपके जीवन में जो दरिद्रता, दुख, कष्ट आ जाता है, काम नहीं बनते हैं, वो भी आपके पूर्ण होने लगेंगे। तो ये बहुत महा उपाय है आज का कि माँ के सामने अगर आप ईशान कोण में 11 दीपक देसी घी के जलाते हैं आज के दिन, तो माँ की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त होती है और आपके सभी प्रकार के जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होते हैं। जी। तो आपने सुना कि ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ने कितने विस्तार तरीके से, कितने सरल शब्दों में आपको समझाया कि महाअष्टमी के दिन क्या करें, किस तरह आपके घर में धन्य धान और शांति और खुशी का माहौल बना रह सकता है, कैसे आप पूजन करें, कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, मंत्र जाप हवन का क्या महत्व होता है, उनको क्या रंग पसंद है, सब कुछ विस्तार से बताया है। आपके इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।